सीडीएस विपिन रावत समेत उनकी पत्नी और देश के 11 वीर सपूतों को शहादत के बाद जम्मू में श्रद्धांजलि देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती शाम राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू के रिहाड़ी चौक में कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारत माता के वीर सपूत अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जम्मू को चुनौतीपूर्ण खेलों के लिए तैयार कर युवा पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए पर्यटन विभाग ने जम्मू संभाग में 3 स्थानों को पैराग्लाइडिंग शुरू करने का फैसला लिया है। पैराग्लाइडिंग के लिए चिन्हित स्थानों पर सफल ट्रायल किए जा चुके हैं और अगले साल इन स्थानों पर पर्यटक पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। जम्मू शहर में पैराग्लाइडिंग ट्रायल को अंतिम रूप देने के लिए विभाग ने 11 दिसंबर को इवेंट भी आयोजित किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख मोहम्मद अल्ताफ बुखारी द्वारा श्रीनगर के जड़ीबाल में लोक सभा को संबोधित किया गया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा कि इलेक्शन में भागीदारी न लेना इसका मतलब है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं या आप सियासत छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में लोग ही फैसला करते हैं कि उनका सियासतदान सही है या गलत। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको नहीं मालूम कि महबूबा जी कौन सी सियासत करती हैं, परंतु अपनी पार्टी लोगों के लिए हमेशा खड़ी नजर आएगी। तमिलनाडु में चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मृत्यु पर इंटरनेट मीडिया में उनकी शहादत का मजाक उड़ाने वाले राजौरी के एक युवक को काफी महंगा पड़ा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को राजौरी के गांव से गिरफ्तार कर लिया है। राजौरी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। जम्मू शहर के बीचों बीच निकलने वाली तवी नदी और रणबीर नहर के किनारों को नई लुक देने की तैयारी की जा रही है। तवी और नहर किनारों को सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। जल्द ही इनके किनारों में बांध बनाने के साथ साथ पार्क, बेंच, रंगीन लाइट्स, लोगों को बैठने के लिए घास और फव्वारे भी लगाए जाएंगे। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली इस परियोजना को पूरा होने के बाद जम्मू शहर में पर्यटकों के आकर्षण का स्थल बनेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लाने के बजाय टालने पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा चुनाव नहीं करवाना चाहती, जिसके चलते परिसीमन की रिपोर्ट को बार बार स्थगित किया जा रहा है। उपराज्यपाल शासन और नौकरशाही से लोग तंग आ चुके हैं। लोकतंत्र के लिए नौकरशाही, तानाशाही उचित नहीं है। रामबन में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से एथलीट मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में बड़े पैमाने में इलाके के युवा द्वारा भागीदारी देखने को नजर आई। इस मौके पर डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट गजफ्फर अली मौजूद रहे और उन्होंने प्रशंसा की कि एक बड़े पैमाने पर युवा की भागीदारी अच्छी बात है और इस से युवाओं के टैलेंट को पहचानने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर दिवंगत सीडीएस विपिन रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। सीडीएस और सशस्त्र बलों के अन्य जवानों का पार्थिव शरीर रात करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचा। सैन्य विमान दुर्घटना में मारे गए जवानों के परिवार के कुछ सदस्य भी वहां मौजूद रहे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर भारत से या भारत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है और इस रोक को आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये रोक 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। इससे पहले 15 दिसंबर से इन सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया था। हालांकि ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर इस फैसले को वापस ले लिया गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जम्मू कश्मीर में लगातार केसेस में वृद्धि देखने को मिल रही है। कल बीते दिन में जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में 98 केसेस जो हैं वो देखने को मिले और इसके साथ साथ कश्मीर घाटी से 134 केसेस सामने आए हैं। अगर बात की जाए तो कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 135 पर पहुंचा है और इसके साथ साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 54,803 टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से प्रयास जारी है कि कोरोना की तीसरी लहर से जम्मू कश्मीर को बचाया जा सके।